हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के चेंजेस, हमारे आसपास के बदलाव। कितना मज़ा आएगा अगर हमको अचानक से कुछ मैजिकल पावर मिल जाए और उस मैजिकल पावर से हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैजिकल पावर से चेंज करना चाहेंगे? तो जैसे इसमें बताया है कि हमने मैजिक से अपनी नाक को लंबी कर लिया, यहाँ पे हम लोग बादलों में अपना घर ले गए मैजिक से, यहाँ पे हम लोग बेड ले गए अपना आसमान में मैजिक से। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर्स तो नहीं है, लेकिन हम बिना मैजिकल पावर्स के ही अपने आसपास की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बिना मैजिकल पावर्स के ही। क्या आप लिस्ट कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिन्हें हम बिना मैजिकल पावर के चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनमें हम बिना मैजिक इन्वॉल्व किए ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारे आसपास हो रहे होते हैं अपने आप ही, जैसे कि फील्ड्स में, यानी कि खेतों में जो क्रॉप है, फसल है, उसको वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो बीज होता है उसको बोया जाता है, फिर जो फसल होती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। जो पत्तियां होती है वो पेड़ से गिर जाती हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है और वो सूख जाती हैं। ठीक है, फ्लावर्स यानी कि जो फूल होते हैं वो खिलते हैं और उसके बाद में वो टूट के गिर जाते हैं। क्या ऐसे कोई चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं? तो हाँ, ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में भी होते हैं। हमारे जो नेल्स होते हैं, यानी कि जो नाखून होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो बढ़ते हैं, हम लोग लंबे बढ़ते हैं। हमारा वेट जो है वो वेट बढ़ता है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्या आपने आज से पहले, अभी से पहले ये रियलाइज़ किया कि हमारे आसपास इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस, क्या इनमें से कुछ चेंज जो है इनको हम लोग एक साथ ग्रुप कर सकते हैं? हम लोग इन चेंजेस को कैसे ग्रुप करेंगे एक साथ? ठीक है, अगर हम लोग कोई सिमिलैरिटीज़ जो है, हम लोग को अगर इन चेंजेस में कोई सिमिलैरिटीज़ मिल जाए तो हम लोग इन चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज भी रिवर्स? क्या जितने भी चेंजेस हैं उनको हमेशा रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स किए जाने का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वेट की बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि वेट को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी हाइट बढ़ जाती है तो हम हमारी हाइट को कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो हाइट क्या है? हाइट जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि हम लोग अगर एक बार हाइट बढ़ गई हमारी, तो हमारी बढ़ी गई हाइट वापस हमको उसको छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, वापस उसको कम हाइट वाले फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। जबकि अगर मैं वेट की बात करूँ तो अगर हम लोग मोटे हो जाते हैं तो हम एक्सरसाइज करके फिर कुछ भी करके अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है कि पहले हम पतले थे, फिर मोटे हो गए, लेकिन फिर वापस से हम लोग पतले हो गए। तो ये जो है ये एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या करना है कि एक बैलून लेना है और उसको फुलाना है। ध्यान रखिए कि फुलाते टाइम ना वो फूट ना जाए। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको फुलाते जाएंगे तो शेप और जो साइज़ है बलून की वो चेंज होती जाएगी। इसके बाद क्या कीजिए, फुलाने के बाद उसको छोड़ दीजिए और इस बलून में से पूरी की पूरी हवा निकल जाने दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पहले बैलून जो था वो जिस शेप और साइज़ में था, जब हमने उसको फुलाया तो वो उसकी साइज़ और शेप चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन जब हमने उसमें से पूरी हवा निकाल दी वापस से, तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का चेंज है? ये है रिवर्सिबल टाइप का चेंज। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, आपको पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है, जैसे फिगर 6.2 में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। अब आपको जो पेपर है वो एरोप्लेन में बन जाएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको इस प्लेन को उड़ाने में। लेकिन जब आप इससे थक जाए ना, तो आप क्या कीजिए, इसको अनफोल्ड कीजिए वापस से। तो इससे क्या होगा कि पेपर जो है वो वापस अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला था स्क्वायर में था, तो वापस से स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी जो है ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एक्टिविटी 3। इसमें क्या कीजिए, टेक सम डो यानी कि आटा, गूंथा हुआ जो आटा होता है ना, वो लेना है आपको और उससे बॉल्स बनानी है, लोइयाँ बनानी है। उसके बाद में एक रोटी बनाइए उससे आप, और शेप तो शायद आपसे अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपसे शेप अच्छी नहीं बनती है तो आप क्या करते हैं, वापस उसकी लोई बनाते हैं। ठीक है, वापस जो आटा होता है उससे उसकी लोई बनाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने लोई बनाई, फिर हमने रोटी बेली, फिर रोटी जो हमने बेल ली, उसके बाद हमने वापस से, अगर उसकी शेप चेंज हुई है, फिर किसी भी रीज़न की वजह से हमने वापस से उसकी लोई बना ली, तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है। पहले लोई थी, फिर हमने रोटी बनाई, फिर हमने रोटी से वापस लोई बना ली, तो ये क्या है, ये है हमारा रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या कीजिए,
फिर अब वापस से इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या करना है कि जो आपने बैलून फुलाया था, जो आपने बैलून यूज़ किया था एक्टिविटी 1 में, वो बैलून आपको लेना है। उसको फुलाइए, जितना फुलाया जा सके फुल साइज़ तक इसको फुलाइए, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो मुँह है, जो एंड है, उसको धागे से बांध दीजिए और फिर उसको उसमें ना पेंसिल चुभा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये फूट जाएगा, ठीक है। तो अब जो जो शेप है बैलून की, जो साइज़ है बैलून की, वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। बैलून जैसा था पहले ओरिजिनल शेप में वैसा नहीं है अब। उसके बाद में एक्टिविटी 5 दी गई है इसमें। इसमें क्या करना है कि आपको पेपर लेना है जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया। अब आपको क्या करना है कि इस पर एक एरोप्लेन बनाना है और जो आपने एरोप्लेन बनाया है उसको उसकी आउटलाइन से काट लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पेपर रिवर्सिबल चेंज होगा क्या? ये वापस से नहीं बन सकेगा ना, जैसा पेपर ओरिजिनल शेप में था। पहले तो पूरा पेपर था, अब इसमें से एरोप्लेन कट गया तो पेपर चेंज हो गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके बाद में एक्टिविटी 6 दे रखी है कि जो भी आपने रोटी बनाई है उसको ना तवे पे सेक लो। और अगर आपको बोला जाए कि तवे पे सेक लिया, तवे पे सेकने के बाद हम लोग क्या वापस से उसकी लोई बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते ना। तो ये भी क्या है, एक टाइप का इरिवर्सिबल चेंज है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर्स बीन? आपके आंसर क्या होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक्टिविटी 3 के बाद जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाए तो आप क्या आंसर देंगे उसका? वी सी दैट चेंजेस वी हैव विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी कैन नॉट बी रिवर्स। जो भी हमने चेंजेस देखे एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 में, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद में यू मे हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने कभी देखा होगा कि जो पॉटर होता है, पॉटर यानी कि जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, यानी जो कुम्हार होता है ना, वो क्या करता है, अपने व्हील पे काम कर रहा होता है। वो जो लंप लेता है, मतलब बहुत सारी वो मिट्टी लेता है अपने पॉट में, ठीक है। और उसके बाद में वो अपने जो काम है वो शुरू कर देता है, जो भी उसको बनाना होता है वो शुरू कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर मिट्टी जो कच्ची है, अगर मिट्टी जो है वो कच्ची है, उसने ओवन में उसको सेका नहीं है, तब तक तो वो चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है, तब तक वापस बर्तन से मिट्टी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर उसने एक बार अगर ओवन में उस मिट्टी को सेक दिया है तो फिर ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि वापस अब मिट्टी मिट्टी की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। जो भी हमने बर्तन बनाया है, जो भी चीज़ बनाई है, उसको हम बेक करने के बाद वापस मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सम चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा चेंज जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। रॉ ऑयल टू बॉयल, कच्चे अंडे को बॉईल करना, ठीक है। कच्चे अंडे को जब हम बॉईल करेंगे तो बॉईल हो गया, अब बॉईल से वापस उसको कच्चे अंडे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना? नो। बैटर टू इडली, अगर हम लोगों ने बैटर यानी कि जो इडली का घोल है उससे इडली बना ली है तो वापस हम इडली जो बन गई है हमारी, इडली पकने के बाद उससे बैटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो इसमें भी नो आ जाएगा। उसके बाद में वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, तो हाँ ऑब्वियसली जब गीले कपड़े को सुखा दे उसके बाद में वापस उसको गीला कर दो तो इसमें यस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं जिससे हम अपने आसपास चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं? हमने बहुत सारे टूल्स देखे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें देखी है जिनसे मिट्टी को खोदा जाता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन द आयरन ब्लेड यूज इन दिस टूल टू फिक्स द वुडन हैंडल? ये जो आयरन, एक तो ऐसा होता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है उसका नाम एग्जैक्ट, ऐसा कुछ की कुछ होता है। तो वहाँ पे एक वुडन ब्लेड लगी होती है, वुडन ब्लेड में एक लकड़ी होती है, इसको मिट्टी खोदने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे होगा फिगर, ये वाला जो है, इसको मिट्टी खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो आयरन ब्लेड होती है ना, हैव अ रिंग इन विच, आयरन ब्लेड जो होती है इन टूल्स की, हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये जो आयरन वाली ब्लेड होती है ये आयरन ब्लेड है, ठीक है। इस आयरन ब्लेड में क्या होता है, इस आयरन ब्लेड में एक रिंग होती है जिस रिंग में ये जो वुडन हैंडल्स होते हैं इनको फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये आयरन ब्लेड है और ये जो है ये है रिंग्स, ये वाली जो है ये है रिंग्स। तो इन रिंग्स में जो वुडन हैंडल्स होते हैं उनको फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब जो रिंग्स हैं उसमें हैंडल को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, जो रिंग होती है उसको हीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हीट करने से क्या होता है, हीट करने से जो रिंग है वो एक्सपैंड हो जाती है, उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हमको ये जो लकड़ी वाला एरिया है, ये जो वुडन हैंडल है, अगर हमको ये फिक्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिंग लेंगे। इस रिंग में इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा रिंग लेंगे, ठीक है। इस वुडन हैंडल के साइज़ से थोड़ा छोटा रिंग लेंगे और फिर उस रिंग को क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब ये रिंग हीट होएगी तो ये रिंग जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फैल जाएगी थोड़ी। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हैंडल है इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर फिक्स होने के बाद जब ये रिंग वापस से कूल हो जाएगी तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वापस से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाएगी हैंडल में, ठीक है।
ऐसा ही कुछ चेंज जो है उसको यूज़ किया जाता है फिक्स करने के लिए मेटल रिम को वुडन व्हील पे, ठीक है, काट के वुडन व्हील पे, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, ये जो ये वाली जो रिंग होती है, ये छोटी रिंग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो छोटी रिंग होती है इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं तो ये इस एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड करने के बाद हम लोग इसको व्हील पे लगा देते हैं, ठीक है। और फिर व्हील पे लगाने के बाद ये कूल हो जाती है तो वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ठीक है। अगेन द मेटल रिम इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील, यानी कि जो व्हील से छोटी होती है जो रिंग होती है वो रिम होती है वो, ठीक है। ये जो गोल वाली है ना यहाँ पे, ये है मेटल रिम, ठीक है। तो ये जो मेटल रिम होती है ये जो वुडन व्हील की साइज़ होती है उससे छोटी होती है थोड़ी। उसके बाद में जब इसको हीट करते हैं तो रिम जो है वो एक्सपैंड है होती है, वो फैलती है और वो व्हील में फिट हो जाती है, ठीक है। जब इस रिम पे फिर हम लोग जब ठंडा पानी डालते हैं तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाती है और टाइटली फिक्स हो जाती है व्हील पे। वैन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिनस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग हीट करते रहते हैं जो क्वांटिटी होती है वाटर की पैन में वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग पानी बॉईल करते हैं तो जो पानी की क्वांटिटी होती है ना पैन में वो डिक्रीज़ होना, कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वाटर जो होता है वो चेंज होता है, वाटर जो होता है वो अपने वेपर्स में चेंज होता है, ठीक है। वेपर्स यानी जो होती है ना गैसेस फॉर्म होती है, वेपर्स यानी कि जो ऐसे करके कुछ धुआं सा होता है, धुआं नहीं बोल सकते, वेपर्स पता होगा ना आप लोग को कैसे होते हैं, देखा होगा कभी, ठीक है। तो वेपर्स में चेंज होती है। एक्टिविटी 7 में हमने देखा है चैप्टर 5 में कि जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं जब उसको कूल किया जाता है ना। जब भी हम लोग वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने नोटिस किया है आइस की मेल्टिंग, आइस मेल्ट होती है जब उसको हीट करते हैं। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो ऑब्वियसली वो वाटर में चेंज होती है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, ऑब्वियसली वापस से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ और चेंजेस देखते हैं हम लोग। क्या कीजिए, टेक अ स्मॉल कैंडल, एक छोटी सी कैंडल लीजिए और फिर उसकी लेंथ मेज़र कीजिए, उसकी लंबाई मेज़र कीजिए स्केल की हेल्प से। उसके बाद में इसको एक जगह पर लगा दीजिए और उसको जला दीजिए, ठीक है। उसको जलने दीजिए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में कैंडल को बुझा देनी है और वापस से इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है वो मेज़र करनी है, ठीक है। ये जो चेंज है लेंथ में रिवर्स किया जा सकता है क्या, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पेन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स, अगर हम कोई पैन में वैक्स लें और उसके बाद उसको हीट करें तो ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है क्या, ऑब्वियसली किया जा सकता है, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, इसके बाद में आपको क्या करनी है, अगरबत्ती से एक्टिविटी 7 है वो रिपीट करनी है। एक्टिविटी 7 अभी हम लोगों ने देखी कि आपको क्या करना है कि उसको जलाना है और उसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। पहले उसकी जलाने से पहले उसकी लेंथ मेजर करनी है और जलाने के बाद उसकी लेंथ मेजर करनी थी एक्टिविटी 7 में। तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि सबसे पहले माचिस लेनी है, उसको जलानी है, उसके बाद वेट कीजिए जब वो कम्प्लीटली अच्छे से पूरी तरह से बर्न नहीं हो जाती, पूरी तरह जल नहीं हो जाती। कौन कौन से चेंजेस आए इंसेंस स्टिक में, जो स्टिक है वो बर्न हो जाती है कुछ नया मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो मटेरियल है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये ऐश होती है। ऐश यानी कि ऐश मतलब होता है हिंदी में क्या कहते हैं ऐश को, राख, ठीक है। तो राख जब अगरबत्ती जलती है तो उससे क्या होती है, राख प्रोड्यूस होती है, राख निकलती है उससे और कुछ गैसेस निकलती है, ठीक है। हम लोग गैसेस को तो नहीं देख पाते लेकिन हम लोग उनकी स्मेल को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। जो स्मेल होती है वो गैसेस की होती है। ये जो चेंज हो सकता है इसको रिवर्स कर सकते हैं कि हम लोग, तो इसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट चेंज विच अकर्ड इन मैच स्टिक यू यूज़ फॉर लाइटनिंग द इंटेंस स्टिक, ठीक है। और जो मैच स्टिक थी उसमें जो चेंज हुआ था उसका क्या, हाँ अभी तक हम लोगों ने देखा कि चेंजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स में हो रहे हैं या फिर उसके मटेरियल में हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं उस टाइम जो चेंज होता है वो उसके बारे में क्या। चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, हमने क्या किया, जो सॉल्ट था उसको पानी में डिज़ोल्व किया। क्या आपको लगता है कि कोई चेंज हुआ होगा सॉल्ट या फिर वाटर में, इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा कि सेपरेट कैसे करते हैं सॉल्ट को वाटर में से, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज जो है
वो रिवर्स किया जा सकता है। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग ऑन सेट। अगर आपने देखा होगा कि दही जमाते वक्त पहेली पूछती है कि अगर आपने दही जमाते वक्त देखा होगा तो स्मॉल क्वांटिटी जो होती है छोटा थोड़ा सा दही लिया जाता है, उसको गरम जो दूध होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में दूध होता है उसको स्टिर कर दिया जाता है, उसको हिला दिया जाता है थोड़ा। उसके बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए गर्म जगह पर, ठीक है। कुछ घंटों में क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। ये जो चेंज होता है रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। हम लोग मिल्क को कर्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर्ड को वापस से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। हमने देखा कि अगर हम लोग को किसी सब्सटेंस में चेंज लेके आना है तो उसके लिए हम लोग उसको हीट करके उसमें चेंज ला सकते हैं, या फिर उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हम उसमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वापस से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड सर। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होंगे हमारे आसपास की चीज़ों को चेंज करने के। इज़ इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो रिवर्स हो सकें। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी। तो हमारे आसपास के जो चेंजेस हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं और ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है। बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे कि इनको किस तरीके से ग्रुप किया जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।